आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि एक कण क्षैतिज तल में वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, तो उस पर लगने वाले जो अभिकेंद्रीय बल है वह कण का द्रव्यमान, वृत्त की त्रिज्या तथा कण की चाल पर निर्भर करती है। तो इस पर अभिकेंद्रीय बल का जो सूत्र है विमीय विश्लेषण विधि से स्थापित कीजिए। तो हमें दे रखा है कि जो अभिकेंद्रीय बल है अभिकेंद्रीय बल F वह द्रव्यमान m r तथा v पर निर्भर करता है। तो चूंकि इनकी निर्भरताओं को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि F समानुपाती होता है m की घात a के, F समानुपाती होता है r की घात b के तथा F समानुपाती होता है v की घात c के। क्योंकि यदि हम जानते हैं कि F m पर निर्भर करता है तो वह m की किसी न किसी घात के तो समानुपाती होगा ही होगा। तो इस प्रकार हम F समानुपाती m की घात a के लिखते हैं, क्योंकि यही तरीका होता है निर्भरता को प्रदर्शित करने का। इसी प्रकार हमने r और v के लिए भी लिखा है। तो अब हम लिख सकते हैं कि F समानुपातिक होता है m की घात a के, r की घात b के, v की घात c के। और चूंकि समानुपातिक स्थिरांक हटाने के बाद k m की घात a, r की घात b, v की घात c, यहाँ जो k है वह विमाहीन स्थिरांक है, क्योंकि समानुपातिक चिन्ह हटाने के लिए हमेशा स्थिरांक का प्रयोग किया जाता है तथा इस स्थिरांक की किसी भी विमा के बारे में प्रश्न में हमें कुछ नहीं दिया, तो हम इसे विमाहीन स्थिरांक ही मानेंगे। अब हम सबकी विमाएं लिख लेते हैं। सबसे पहले F की विमा जो कि अभिकेंद्रीय बल है। तो चूंकि अभिकेंद्रीय बल है तो एक प्रकार का यह बल ही है। तो बल की विमा होती है m1 L1 T - 2। R की विमा जो कि त्रिज्या है और त्रिज्या भी लंबाई है L1। v की विमा यानी कि जो वेग है, तो वेग की विमा हो जाएगी m1 L - 1 तथा m जो कि द्रव्यमान है, तो m की विमा हो जाएगी m1। और मैं इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। तो समीकरण 1 में विमाएं रखने पर तो इसमें विमाएं रखने पर हम पाएंगे कि जो F की विमा हम रखते हैं m1 L1 T - 2 बराबर k विमाहीन स्थिरांक है, तो इसकी कोई विमा नहीं है। तो m1 की विमा a की घात a, r L1 की घात b तथा v की विमा L1 T - 1 की घात c। इधर मैंने v की विमा लिखने में गलती कर दी है, दरअसल L1 T की -1 होगा। अब m1 L1 T - 2 बराबर m की घात a, l की घात b, l की घात c, t की घात -c। अभी इसको लिख सकते हैं m1 L1 T - 2 m की घात a, l की घात b + c, t की घात -c। अब दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की विमाओं की तुलना करने पर हम सबसे पहले देखते हैं कि m की विमा। तो m की विमा तुलना करने से हम सीधा सीधा a बराबर 1 को प्राप्त कर सकते हैं। अब b की विमा तुलना करते हैं, यानी कि l की विमा। तो l की विमा 1 बराबर b + c है, तो यानी कि b + c बराबर 1 है। तथा t की विमा से तुलना करने पर हम पाते हैं कि -c बराबर -2, यानी कि c बराबर 2 आ जाता है। तो c बराबर 2 इधर रखने पर b बराबर -1 आता है। तो अतः हमने a का मान ज्ञात कर लिया, b का मान भी ज्ञात कर लिया तथा c का मान भी ज्ञात कर लिया। तो अब a, b व c के मान समीकरण 1 में रखने पर
तो ए बी व सी के मान समीकरण 1 में अगर हम रखते हैं तो एफ का मान प्राप्त करते हैं कि एम की घात 1, आर की घात -1 तथा वी की घात 2। तो इस प्रकार जो अभिकेंद्रीय बल का हमारे पास सूत्र निकल कर आता है के बराबर mv²/r। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।